नमस्कार। अगर आप डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं या आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ है तो यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम डायबिटीज़ के कारणों को समझते हुए ये जानेंगे कि योग आपको डायबिटीज़ के उपचार में कैसे मदद कर सकता है। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि डायबिटीज़, जिसे हिंदी में हम मधुमेह कहते हैं, यह सभी उम्र, लिंग और राष्ट्रीयताओं के लोगों में प्रभावित है। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन ने यह बताया है कि अराउंड द वर्ल्ड 46.3 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है और भारत में 7.7 करोड़ लोग डायबिटीज़ के रोगी हैं। हम दुनिया में डायबिटीज़ में चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। आइए समझते हैं कि डायबिटीज़ क्या है और क्यों होती है। जनरली अगर हमारे ब्लड में से ग्लूकोज हमारे बॉडी के सेल्स में जा रहा है तो हमें डायबिटीज़ नहीं है। लेकिन जब डायबिटीज़ होता है तो ब्लड का ग्लूकोज हमारे बॉडी के सेल्स, कोशिकाओं में कम पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। अब चूंकि ब्लड से ग्लूकोज ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, इसलिए ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और हमारे बॉडी सेल्स में ग्लूकोज की कमी रह जाती है क्योंकि सेल्स तक ग्लूकोज सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि या तो हमारे पैनक्रियाज, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में कमी होती है या हमारे सेल्स अवेलेबल इंसुलिन को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। चाहे जो भी वजह हो, परिणाम यह होता है कि ब्लड में हाई ग्लूकोज के कारण वैस्कुलर डैमेज होता है, जिसकी वजह से शरीर के सभी क्षेत्रों में ब्लड का प्रवाह कम हो जाता है। जब ब्लड का फ्लो कम हो जाता है तो उससे रिलेटेड और भी बाकी बीमारियां होती हैं, जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो अंधेपन का कारण बन सकता है, न्यूरोपैथी, किडनी फेलियर, गुर्दे की विफलता, यूरिनरी डिफिकल्टी, मूत्र संबंधी कठिनाइयाँ, लॉस ऑफ लिम्स, अंगों का नुकसान। डायबिटीज़ दो टाइप का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ को इंसुलिन डिपेंडेंट या जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन का उत्पादन ना के बराबर होता है। ये जनरली युवाओं में होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत कॉमन है। जनरली ये इसलिए होता है कि हमारे शरीर में इंसुलिन का जितना प्रोडक्शन होना चाहिए वह कम हो गया है। इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होने की वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न यह है कि हमारे शरीर की ओवरऑल स्थिति में गिरावट होती है। ये एज के साथ तो होती ही है, लेकिन लाइफस्टाइल कारणों से भी हमारे शरीर में गिरावट होती है, जो टाइप 2 का कारण बनता है। अधिकांश लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। अगर आप समझ पाए हैं कि डायबिटीज़ कैसे होता है तो आप उसका ठीक से उपचार भी निकाल सकते हैं। डायबिटीज़ की सबसे इम्पॉर्टेंट वजह हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी होना है, जो कि हमारे पैनक्रियाज की कम इंसुलिन उत्पादन की वजह से होती है। और दूसरी वजह है हमारे बॉडी सेल्स, जो कि इंसुलिन को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। इस सिचुएशन को ठीक से समझने के लिए और इसका उपचार निकालने के लिए दुनिया भर में बहुत अलग अलग रिसर्च हुई है और इस बात पर भी बहुत अधिक अध्ययन हुआ है कि क्या योग से डायबिटीज़ कम हो सकती है और कौन से योग आसन होते हैं जो पैनक्रियास के सिक्रेशन, अग्नाशय के स्त्राव को प्रभावित कर बॉडी में इंसुलिन की मात्रा को ठीक रखते हैं। ऐसे कई रिसर्च में पाया गया है कि डायबिटीज़ एक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है, यानी मनोदेहिक विकार है, जो हमारी गतिहीन आदतें, हमारी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव की वजह से उत्पन्न होती है और इसलिए योग डायबिटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी माना गया है, क्योंकि योग पूरे व्यक्ति को संबोधित करता है, न केवल शारीरिक रूप से अपितु योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन के माध्यम से योग भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से इंसान की मदद करता है। योग से डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए रिसर्च में कुछ इम्पोर्टेंट बातों का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। डायबिटीज़ को केवल शारीरिक ना समझें,
डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए जो भी उपचार चुनें वह आपको मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पे भी असर करना चाहिए। अपने जीवन में स्ट्रेस, इमोशनल इम्बैलेंस, डाइट और जीवन शैली पर भी ध्यान दें। योग की शुरुआत करने से पहले अपने आप की व्यायाम सहिष्णुता यानी एक्सरसाइज टॉलरेंस को ठीक से समझें। शुरुआत आसान योगासनों से करें और धीरे धीरे जटिल आसनों की ओर बढ़ें। अपने ग्लूकोज लेवल को रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहें और अपनी दवाओं का डोज भी उसके मुताबिक चेंज या कम करें। अपने शेड्यूल में प्रतिदिन सुबह शाम 40 से 60 मिनट योग के लिए निकालें। रोज टाइम चेंज ना रखें, एक फिक्स टाइम पे नियमित योग करें। हमेशा योगाभ्यास भोजन से पहले करें, लेकिन ग्लूकोज तरल पदार्थ का सेवन करने के बाद। जो भी योगासन करें उसे धीरे धीरे और स्मूथली करें। एकदम से बहुत अधिक या भारी परिश्रम से बचें। अलग अलग योगासन पर काफ़ी देर तक होल्ड करें। इसके बारे में हम और बात करेंगे। अपने योगा रूटीन में शवासन को अच्छा टाइम दें। जब भी आपको थकान हो, शवासन करें। अपने रूटीन में डाइट का खास ध्यान रखें। ये अवॉइड करें शक्कर, शहद, ग्लूकोज और स्वीट्स। अपने डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे गेहूं, दलिया, मक्का, ब्राउन राइस, बीन्स ज़रूर लें। प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करें और बहुत सारा फाइबर और पोषक तत्वों वाले खाद्य पदार्थ का सेवन करें। अब हम ये समझते हैं कि कौन से 10 आसन बहुत प्रभावी पाए गए हैं। अर्ध मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मंडूकासन, उष्ट्रासन, धनुरासन, भुजंगासन, शलाभासन, चक्रासन, सर्वांगासन, हालासन। अगर आप इस पूरे फ्लो को ठीक से समझना चाहते हैं तो यह वीडियो ज़रूर देखें, जो आपको डायबिटीज़ के लिए इम्पोर्टेंट आसन के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे और वीडियोस के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल सके। धन्यवाद।